Hello everyone. We'll start with the sum number 6 now. So the sum is like this. There are two partners A and B. They share the profit and losses in ratio 3:1. So this 3:1 is their old ratio. Now let's see the liability side. There are creditors, provision for bad debts 300 ka, general reserve 4000 and the capital of the old partners are given. Now asset side में cash at bank is of 22,600, BR 3,000, debtors 16,000, stock 20,000, furniture 1,000, land and building 25,000 and the advertisement expenses 2,400. All right, looking towards the adjustment, first of all we'll see they agreed to take C in partnership on 1st April 2017 on the following terms, right? So C will pay 14,000 as his capital and goodwill. It means ये 40,000 में capital का amount and goodwill का amount दोनों included है. Then C is getting included for 1/5 share. Goodwill of the firm be valued 20,000. ये 20,000 firm की goodwill है, right? We'll have to calculate the portion of C. After that the stock and furniture को reduce किया है 10% से. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को इंक्रीज किया है 5% से. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है 20% से, राइट. देन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी री एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी ट्रांसफर्ड टू देयर करंट अकाउंट, राइट. इट मीन्स जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे और अगर उसमें कुछ डेफिशिएंसी या एक्सेस निकलता है तो उसके लिए वी विल ओपन द करंट अकाउंट, राइट. इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द करंट अकाउंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, नाउ इन रीवैल्यूएशन अकाउंट एज वी नो स्टॉक को रिड्यूस किया है 10% से. यू कैन सी स्टॉक इज गिवन 20,000, उसका 10% रिड्यूस करना है. असेट्स रिड्यूस हो रही है, विल शो इट इन द डेबिट साइड. देन फर्नीचर को भी रिड्यूस करना है 10% से. फर्नीचर इज ऑफ 1,000, 10% कैलकुलेट करेंगे दैट इज 100 रुपीज. देन प्रोविजन के लिए दे हैव टोल्ड अस इट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स है 16,000, उसका 5% आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द अमाउंट 800. 300 का हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा है, सो वी नीड 500 मोर. सो विल शो दिस अमाउंट इन द डेबिट साइड, राइट. क्रेडिट साइड में यू कैन सी दैट लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया है विथ 20%. लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑफ 25,000, उसको 20% से अप्रिशिएट करेंगे तो फिगर आएगा 5,000, राइट. सो क्रेडिट साइड में हमारे पास 5,000 है. डेबिट साइड में वी हैव दिस 3 आइटम. So total of debit side is 2,600. 5,000 में से आप 2,600 माइनस करेंगे तो you will get the profit of 2,400. This 2,400 will be divided between the old partners A and B in their old profit sharing ratio. तो आप 2,400 का 3/4 कैलकुलेट करोगे, सो A को मिलेगा 1,800, B को 2,400 का 1/4 कैलकुलेट करोगे, so B will get 600 rupees. All right. Now we'll see the calculation of goodwill. Okay. Right. So goodwill के लिए you can see firm की goodwill is given 20,000. You will share the portion of C which is 1/5. 20,000 का 1/5 calculate करेंगे, will get 4,000. Okay. Now अब यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है एंड सी का रेशियो दिया है, पोर्शन दिया है. तो इन दैट केस जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो ओल्ड रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट. विल कैलकुलेट द न्यू रेशियो. नाउ न्यू रेशियो विल बी कैलकुलेटेड लाइक फर्म का शेयर है 1, उसमें से सी का शेयर जो 1/5 है वो माइनस किया तो फर्म का रिमेनिंग रेशियो बचा 4/5, राइट. अब सी ए का जो रिमेनिंग रेशियो है उसे मिलता था 3/4, तो हम 4/5 का 3/4 कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट 12/20. सेम विद द बी, जो रिमेनिंग रेशियो है उसका बी का जो ओल्ड रेशियो है वो कैलकुलेट करेंगे. इट मीन्स 4/5 का 1/4,
so we will get 4/20. Okay, and C का as we know already 1/5 शेयर है, बट हमको इसको इक्वल टू 20 करना है बिकॉज दिस A एंड B के केस में जो हमारा नीचे का डिजिट है वो 20 है. सो टू मेक इट 20 हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 4/20. सो द न्यू रेशियो इज लाइक दिस 12:4:4. It is further divisible by 4. So we will get the new ratio 3:1:1. All right. Now हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है. फॉर दैट फर्स्ट वी विल कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम लोग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. सबसे पहले हमें कैपिटल जो है न्यू ओल्ड पार्टनर्स की वो कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर. राइट. तो C टोटल कितना अमाउंट ला रहा है 14,000 का. उसमें से 4,000 की गुडविल है, ये हमने यहां कैलकुलेट किया था. राइट. तो 14,000 में से 4,000 की गुडविल माइनस करेंगे. इट मीन C कैपिटल कितनी ला रहा है 10,000 की. अब 10,000 हिस्सा है, 10,000 का अमाउंट है 1/5 के लिए. तो पूरी फर्म का हिस्सा कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे. जो C का अमाउंट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे C के ही शेयर का रेसिप्रोकल. इट मीन्स 1/5 का हम कर देंगे 5/1. तो फर्म की कैपिटल आएगी 50,000. राइट. ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 3:1:1. तो यहाँ पे जो हमारे पास 50,000 की कैपिटल आई है उसमें A का हिस्सा कैलकुलेट करेंगे न्यू शेयर. राइट. विच इज 3/5. तो 50,000 का 3/5 कैलकुलेट करेंगे. इट मीन्स A के कैपिटल अकाउंट में 30,000 की कैपिटल होनी चाहिए. B का कैलकुलेट करेंगे 50,000 का 1/5. इट मीन्स 10,000. तो B के अकाउंट में 10,000 की कैपिटल होनी चाहिए. एंड जस्ट लेट्स रीचेक C का कितना आता है. C का भी 50,000 का 1/5 कैलकुलेट करेंगे 10,000, जो कि C ऑलरेडी लेके आ रहा है. Right. So this is the calculation for goodwill and capital. Now we will see the partners capital account. Let's start the partners capital account. Right. हम लोग कॉलम्स बनाएंगे. particulars A, B and C for credit side. particulars A, B and C for debit side. सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस है A का 30,000, B का 16,000 वो मेंशन करेंगे. राइट. एंड दिस इज कैपिटल अकाउंट. तो C जितनी कैपिटल लाया है वो भी हम लोग शो करेंगे. सो वी विल राइट बाय कैश 10,000. राइट. नाउ हमें पता है, अभी हमने कैपिटल कैलकुलेट की थी, तो वी नो कि A के अकाउंट में 30,000 होने चाहिए, B के पास 10,000 एंड C के पास 10,000. राइट. तो लेट्स कैलकुलेट. A के अकाउंट में तो क्रेडिट साइड में 30,000 का बैलेंस है. इट मीन्स उसे कुछ भी अमाउंट लाना नहीं बनता है. राइट. B के पास कितना बैलेंस है क्रेडिट में 16,000 का. राइट. और उसके पास होना कितना चाहिए 10,000. तो जो 6,000 का एक्स्ट्रा बैलेंस है वो हम B के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है. अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो. यहाँ 16,000 है, यहाँ आपको 10,000 का बैलेंस चाहिए, तो 6,000 आप यहाँ पे लिख दो B के कॉलम में विद द नेम करंट अकाउंट. और इसके पीछे लॉजिक ये है कि B के पास 16,000 का बैलेंस है एंड उसके पास होना कितना चाहिए 10,000. इट मीन्स ये जो 6,000 है ये हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. राइट. देन C के इसमें 10,000 का बैलेंस है, होना भी 10,000 का चाहिए. राइट. सो देयर इज नो नीड टू आस्क फॉर एक्स्ट्रा मनी, या हमें कुछ भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट्स सी द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रीवैल्यूएशन से हमने प्रॉफिट जनरेट किया था, A के लिए 1800, B के लिए 600 वो मेंशन करेंगे. ओके. देन ये वाला जो आइटम है ये अभी के लिए आप छोड़ दीजिए. उसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा था विच वॉज ऑफ ₹4,000. तो ये जनरल रिजर्व A और B के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके. राइट. C को कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज ही इज द न्यू पार्टनर. देन जो C गुडविल लेकर आया है वो भी कितनी है 4,000 की. तो उस गुडविल को भी हम A और B के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि अगेन 3:1 है उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे.
तो ए को मिलेगा अगेन 3000, बी को मिलेगा 1000, राइट। देन बैलेंस शीट में ही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं असेट साइड में। जो भी आइटम असेट साइड में होती है या जो भी एक्यूमुलेटेड आइटम असेट साइड में होती है उसको हम पार्टनर्स में डेबिट साइड में शो करते हैं, राइट। इट इज एक्यूमुलेटेड लॉस और दी एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस। सो इसको आप लोग ए और बी के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये एक्सपेंसेस है 2400 का, तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को मिलेगा 1800, बी को मिलेगा 600। देन यू कैन सी हमने यहाँ पे बी के करंट अकाउंट में 6000 रुपीज ट्रांसफर किए थे, यहाँ आपने डेबिट में किए हैं, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल में आप उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बाय कैपिटल अकाउंट 6000 का अमाउंट, ओके। इज इट क्लियर? देन वी विल कैलकुलेट द बैलेंस। ए का टोटल आ रहा है 7800, ये वाले एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो बैलेंस बनता है 6000 का। बी का टोटल आ रहा है 8600, 600 माइनस करेंगे तो बैलेंस बनता है 8000 का, राइट। देन सी का देयर इज नो सच बैलेंस। नाउ व्हेन वी विल सी द बैलेंस शीट, आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी मेंशन करने हैं एंड करंट अकाउंट के भी, राइट। वी विल स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स 39,700 के हैं, एज इट इज मेंशन करना है। प्रोविजन जो हमने बनाया था, राइट, 300 का ऑलरेडी था और हमने 500 से इंक्रीज किया था, तो अब प्रोविजन बनेगा यहाँ पर विद द अमाउंट 800, ओके। देन इसके बाद जो कैपिटल अकाउंट था उसका बैलेंस आ रहा था 30,000, 10,000 एंड 10,000, वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। देन उसके बाद पार्टनर्स में बैलेंस आ रहा था ए एंड बी का 6000, यू कैन सी ए एंड बी का 6000 एंड 8000, उसे भी यहाँ पे शो करेंगे 6000 एंड 8000। एंड दिस वे हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट होता है। असेट्स में देखते हैं, असेट्स में कैश का बैलेंस 22,600 था, 10,000 की सी कैपिटल लाया और 4,000 की गुडविल लाया, तो उसका टोटल हो जाता है इन तीनों आइटम का 36,600। बीआर हमारे पास 3,000 के थे, एज इट इज मेंशन होंगे। डेटर्स 16,000 के एज इट इज लिखेंगे। आप चाहें तो ये प्रोविजन का अमाउंट यहां से माइनस करके भी लिख सकते हैं, ओके। स्टॉक 20,000 का था, उसमें से 2,000 कम हुआ था तो करंट वैल्यू बची 18,000। फर्नीचर 1000 रुपीज का था, वैल्यू डाउन हुई 100 से, तो हमारे पास रिवाइज्ड वैल्यू बची 900। लैंड एंड बिल्डिंग 25 के थे और 5000 से वैल्यू और बढ़ गई, तो हमारे पास रिवाइज्ड वैल्यू आई 30,000। नाउ विल गेट द टोटल of balance sheet, so we'll get 1,04,500. This was the sum number 6. Now in the next session we will start with the sum number 7. Thank you very much.